ये था जो मेघ कुमार का हमने सुना, वो धम्म सारहीणम, धर्म का सार समझाना, सार समझा के कैसे उन्होंने मेघ कुमार को अपनी क्रिया में धर्म में स्थिर किया ना। हाँ, तो सार समझा तभी तो स्थिर हुआ। अगर पूर्व भाव नहीं बताते तो वो स्थिर नहीं हो पाता, है ना। पूर्व भाव नहीं बताते भगवान तो स्थिर नहीं हो पाता था, इसीलिए धम्म सारहीणम। अब आएंगे आगे, धम्म वर चाउरंत चक्रवट्टिणम। वर, धम्म वर, धर्म से चाउरंत यानी कि चार दिशा, चारों दिशा के अंत, चाउर अंत। चाउरंत का मतलब क्या? चारों और अंत, बराबर। चाउरंत जो चारों दिशा का अंत, चारों दिशा का अंत क्या है? जैसे कि हमारे भरत क्षेत्र में 3 समुद्र है, 3 दिशा में, और चौथी दिशा में हिमालय। हमारी बात है, ये मध्यखंड की बात है भगवान की। जब हम मध्यखंड में है, दक्षिण भारत में, तो उत्तर में हिमालय, हम बोलते हैं ना उत्तर में हिमालय, जनगण मन में बोलते तो हैं हम। और बाकी 3 दिशा में 3 समुद्र है, तो 3 दिशा में 3 समुद्र और चौथी दिशा में हिमालय। इस प्रकार से चारों के अंत तक धम्म वर चाउरंत, बराबर, चारों के अंत तक चक्रवर्तीणम, चक्रवर्ती पद को भोगना। धर्म के श्रेष्ठ चक्रवर्ती, वो चक्रवर्ती नहीं, वो चक्रवर्ती तो 6 खंड भोगेगा, पर ये चारों ओर से धर्म के चक्रवर्ती हुए। धर्म चक्र रथ कहाँ चलेगा? मात्र मध्य खंड में। देखिए ध्यान से सुनिएगा, चक्रवर्ती 6 के 6 खंड में राज करता है, लेकिन धर्म चक्रवर्ती कहाँ तक होंगे? नहीं, दक्षिण भारत में नहीं, मात्र दक्षिण भारत के मध्य खंड में। पूरे भरत क्षेत्र में चक्रवर्ती होगा, 6 खंड है वो, पर धर्म चक्रवर्ती का रथ कहाँ चलेगा? धर्म कहाँ पे रहेगा 6 खंड में से? भरत क्षेत्र। फिर से भरत क्षेत्र क्यों बोल रहे हो? मध्य खंड। हाँ, दक्षिण भारत, जम्बू द्वीप दक्षिण भारत के मध्य खंड में। पूरा बोलो, दक्षिण भारत के मध्य खंड में ही धर्म रहेगा। इसीलिए दक्षिण भारत का मध्य खंड, उसमें भी उत्तर में हिमालय और तीनों तरफ समुद्र, बराबर। मागध, वर्धम, प्रभास 3 तीर्थ है ना समुद्र में, और उत्तर में हिमालय। तो ये हुआ हमारा धर्म चक्र का रथ। तो धम्म वर चाउरंत, चारों तरफ से अंत, ऐसे धर्म चक्र, धर्म स्थान, धर्म का स्थल, उसके चक्रवर्ती ऐसे तीर्थंकर परमात्मा, बराबर। धर्म के श्रेष्ठ चक्रवर्ती। धर्म की स्थापना यहाँ पे होती है, बस खाली मध्यखंड में होती है धर्म की स्थापना, और कहीं नहीं। उसके बाद धम्मवर चारों चक्रवर्तीणम। अब है ना, इसमें जो गाथा है ना, वो हम लोग नहीं बोल रहे, दीवोत्तानम। ये कभी हम नहीं बोले, नमुत्थुड़ा में बोले नहीं। हाँ, दीवोत्तान। हम तो धम्मवर चारों चक्रवर्तीणम, उसके बाद सीधा कुछ और ही बोल देते हैं, बराबर। अपड़ी है वर्णान बोलते हैं ना हम। हाँ। लेकिन यहाँ 2 और शब्द है, अब उसको हम पढ़ेंगे। ये आगम पाठ है। क्या है? दीवोत्तानम, यानी कि समुद्र में डूबते हुए प्राणियों को द्वीप के समान आधार। दीव, दीव का अर्थ द्वीप, बराबर। दीव, दीवोत्तानम, दीवों के आधार, द्वीप के आधार। तो समुद्र में डूबते हुए प्राणियों को द्वीप के समान आधार रूप, दीवोत्तानम। उसके बाद शरणम गई पैठा, शरणम गई पैठा, ये 2 शब्द है, हमको तो पता भी नहीं था, बोलो आज ही मालूम पड़ा। शरणम गई पैठा, यानी कि जो भी कर्मों के उपद्रव से भयभीत ऐसे प्राणी है, उनके शरण रूप। शरणम गई, उनको शरण में लेने वाला। पैठा, किनका? किनको? तो जो कर्म के उपद्रव से
भयभीत प्राणी है उनको। शरणम गई पैठा। उसके बाद अपरिहय वर्णाण। अपरिहय, अप्रतिहत। अपरिहय का मतलब अप्रतिहत, दुखित मनुष्य, बराबर। हाँ, दुखित मनुष्य, अप्रतिहत, जिसको संसार की कोई भी वस्तु रुकावट ना कर सके, ऐसे अस्खलित, उत्तम, प्रधान, ऐसे ज्ञान दर्शन को धारण करने वाले। अपरिहय वर नाण। नाण का मतलब ज्ञान हुआ, नाण का मतलब ज्ञान। अपरिहय वर नाण, श्रेष्ठ ज्ञान। अपरिहय वर नाण। अपरिहय में यानी अप्रतिहत। देखिए, केवल ज्ञान को अप्रतिहत कहा जाता है, पता है आपको? तेह से प्रतिहत तेह मानो कोई नवी करे, जगमा तुम सूर्यवाद। परमात्मा का ज्ञान अप्रतिहत है। अप्रतिहत यानी कि कोई उसका संहरण नहीं कर सकता, कोई उसको चुरा नहीं सकता, कोई उसको गवा नहीं सकता, कोई उसको लूट नहीं सकता। समझ में आ रहा है? केवल ज्ञान उत्पन्न हो चुका है, अब ये पड़ेगा नहीं, गिरेगा नहीं, वापस जाएगा नहीं। सम्यक दर्शन तो बहुत बार आके चला गया। सम्यक ज्ञान आता है जाता है, लेकिन केवल ज्ञान कभी भी वापस जाएगा नहीं। इसीलिए उसको अप्रतिहत, अप्रतिहत वर्णाण, अपरिहय वर्णाण, केवल ज्ञान का ये नाम है, अपरिहय वर्णाण। अपरिहय यानी कि अब ये वापस नहीं जाएगा, ऐसा श्रेष्ठ ज्ञान, वो है केवल ज्ञान। फिर दंशन धराणम, अब आप दर्शन के धारक हो, दर्शन भी वापस नहीं जाएगा, ज्ञान, आपका ज्ञान भी वापस नहीं जाएगा। अप्रतिहत ज्ञान, अप्रतिहत दर्शन, ऐसे केवल ज्ञान, केवल दर्शन के धारक परमात्मा। बराबर, कितनी बढ़िया से उपमा की है ना? ऐसे अस्खलित, उत्तम, प्रधान ज्ञान दर्शन का धारण, यानी कि अपरिहय वरण नाण दंसण धराण। उसके बाद है वियट छौमाण। वियट छौ, छ का अर्थ 6 हुआ, बराबर। तो आपने क्या किया? वियट छौमाणम, आपने 6 कर्म क्षयों का नाश किया है, बराबर ना? वियट छौमाण, आपने घाती कर्म का नाश किया। वियट यानी कि नाश करने वाले। नाश करने वाले 4 घाती कर्म होते हैं, आपने उसका नाश किया। राग द्वेष के विजेता हो गए, तो छौमाणम 6 चीज हो गई, हो गए ना? 4 घाती कर्म का क्षय और राग द्वेष के विजेता, वितरागता। तो आपने ये चारों जो घाती है उसका नाश किया और राग द्वेष को भी जीत लिया। जिन्नाणम जाव्याणम, अब है जिन्नाणम जाव्याणम। जिन्नाणम यानी कि जीन ज्ञान, नाणम आया, जीन नाणम। जीन नाणम का मतलब क्या होगा? आप बोलते हो ना जीनाणम जाव्याणम, बोलते हो कि नहीं? तो जीन ज्ञान मतलब ज्ञान देने वाले जीन, आप ज्ञान देने वाले हो, ऐसे जीवन दान देने वाले भव्य प्राणियों को उपदेश का दान देकर जीवन दान देते हो कि नहीं? जाव्याणम मतलब जीवन देने वाले, किनको? जिन्नाणम, ज्ञान से। जिस ज्ञान से आपको जीवन दान दिया, आप केवल ज्ञान से प्राणियों को जीवन दान देने वाले, बराबर। और तिन्नाणम तार्याणम मतलब उसी ज्ञान से आपने उसको तारा भी, आप तारने का भी ज्ञान दे रहे हो, तत्वबोध भी दे रहे हो। तिन्नाणम तार्याणम मतलब क्या हुआ कि खुद तरे और औरों को तारे। वो खुद तरे, वो क्या तरे बताओ? क्या तरे? संसार सागर तरे ना, वो संसार सागर को आप खुद तरे और हमको तरने का रास्ता बताने वाले।
हमको तिराने वाले, तो तिन्नाणम तारयाणम आवशे। हाँ, संसार रूप समुद्र को आपने तैरा, इसीलिए तिन्नाणम। और सबको सेवकों को तिराने वाले, हम आपके सेवक हैं और आप हम सबको तिरा रहे हो, आप तारयाणम भी हो गए, तारने वाले हो गए, स्वयं तैर रहे हो स्वयं। હવે આવશે જીનાણમ જાયણ તિન્નાણમ તારયાણમ बुद्धाणम बोयाणम। बुद्धाणम मतलब आप स्वयं बुद्ध हो, ये तो पहले भी आ गया ना, आप स्वयं बुद्ध हो। और बोधयाणम, और आप हमको बोधित भी कर रहे हो, आप बुद्ध हो और बोधित कर रहे हो, स्वयं तत्व को जानकर दूसरों को तत्व बोध दे रहे हो। आपने तत्व को जाना, आप हमको तत्व दे रहे हो, तो बुद्धाणम बोयाणम हुआ ये। और उसके बाद मुत्ताणम मोगाणम, मतलब आप मुक्त हो चुके हो और हमको भी मुक्ति दिला रहे हो, बराबर। तो मुक्त हुए, स्वयं कर्म पिंजर से आप मुक्त हो गए और दूसरों को भी मुक्ति दाता, दूसरे के लिए भी बन गए। तो मुत्ताणम मोगाणम। फिर सव्व नूणम सव्व दरी सीणम, यानी कि स्वयं सव्व नूणम, आपने सर्व पदार्थों को स्वयं जाना और देखा भी, राइट। केवल ज्ञान केवल दर्शन दोनों आपने स्वयं जाना, स्वयं देखा। सव्व नूणम सव्व दरी सीणम, आपने उसके दर्शन भी स्वयं किए और हमको भी करवाए। आपने ज्ञाना और हमको बताया, तो आपने हमको बताया, आपने स्वयं दर्शन किए तो हमको भी बताया कि नहीं, जगत कैसा है क्या है बताया ना। हाँ, इसलिए वो कल्याणकारी। अब कल्याणकारी शब्द के लिए शिवम मयल मरुव जो बोलते हैं ना हम, उसका अर्थ ये है शिवम। तो सबसे पहले आप कल्याणकारी हुए, शिव का अर्थ कल्याण होता है ना। हाँ, शिवम यानी कि आप कल्याणकारी हो। अयलम, शिवम अयल को संधि छोड़ो, शिवम अयलम, अयलम शिवम अयलम मरुव, म को आपको छोड़ना पड़ेगा, संधि सबका। शिवम अयल मरुव मणंत मखा मखय मवाबा। हम म से बोलते ना, हमको कुछ नहीं पता हम क्या बोल रहे। समझ में आ रहा है? संस्कृत पढ़ा है उसको पता होगा, मैं कह रही हूँ समझ में आ रहा है? तो शिवम अयलम मरुवम मणंत, इसका मतलब ये हो गया शिवम अयलम अरुवम अनंतम, ठीक है। शिवम का अर्थ है कल्याणकारी, आप कल्याणकारी हो, कल्याण के करने वाले हो। फिर अयलम का अर्थ है अचल हो, अब आप सिद्ध गति में चले गए, वहाँ से आप कभी भी वापस नहीं आओगे। फिर अरूव यानी कि अब कोई रोग आपको नड़ेगा नहीं। बोलो, भगवान को कोई रोग होगा? अगर कोई रोग नहीं है तो ये बिल्कुल हम ये बोलेंगे ना कि वेदनीय होगा ही नहीं ना कोई। वेदनीय का क्षय हो गया मतलब कोई रोग नहीं होगा, शाता वेदनीय भी नहीं और अशाता वेदनीय भी नहीं, बराबर। हाँ, इसीलिए ये आठों कर्म के नाम है, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ आठों के आठों कर्म आएंगे, बराबर। तो रोग रहित यानी कि वेदनीय कर्म निकल गया है। ऐसे ही अनंत वस्तु अरुवम शिवम अयलम मरुव मणंत यानी कि अनंतम। तो अब अनंत वस्तु विषय ज्ञान, अब उनके पास अनंत ज्ञानी वो हो गए, वो अनंत ज्ञानी हो गए, अनंत ज्ञान स्वरूप, अनंत वस्तु विषयक, अनंत सभी वस्तुओं, सर्व काल सर्व समय, भूत भविष्य वर्तमान, तीनों कालों से जो वस्तु विषय के उसके वो ज्ञान स्वरूप बन गए। इसीलिए सर्वज्ञाता कहा जाता है परमात्मा को। तीनों काल के सभी द्रव्यों का, सभी दृश्यों का, सबका वो देखना, वो ज्ञाता और दृष्टा, सर्व भाव के ज्ञाता दृष्टा। इसीलिए उनको ये शिवम अयलम अरुवम अनंतम कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? अनंतम। क्या? अनंतम यानी कि अनंत ज्ञान,
अनंत काल के ज्ञान के स्वरूप आप बन चुके हो। अब मक्खय यानी कि अरुव मणंत मक्खय यानी कि अनंतम अक्षयम, बराबर। आप संधि छोड़ोगे तो अक्षय आएगा। तो अक्षय का अर्थ है कभी भी क्षीण ना हो, ऐसा कभी भी क्षय नहीं होगा। आप ऐसे ज्ञान के अधिष्ठाता बन चुके हो जो कभी भी क्षय नहीं होगा। अनंत काल तक आप सिद्ध गति में रहोगे, अनंत काल। आप वहाँ से कभी भी क्षय नहीं होगे, आप वहाँ से कभी बाहर नहीं आओगे। तो अभाव से यहाँ कोई अनंत, आप अनंत काल तक वहाँ पे हो। अक्षय, अक्षय स्थिति है आपकी। आप अभी मोक्ष में हो, अक्षय स्थिति के लिए हो। फिर मव्वा बाह मपूर्ण रावित्ति, मव्याबाद मतलब कि म अव्याबाद, म अव्याबाद। अब आपको कोई बाधा नहीं, अव्याबाद यानी कि बाधा रहित। अव्याबाद का अर्थ ही है बाधा रहित। अब आपको कोई बाधा नहीं नड़ेगी। और म अपूर्ण रावित्ति, म अपूर्ण रावित्ति, आप मपूर्ण बोलते हैं ना, उसकी जगह म अपूर्ण रावित्ति। अब आपको वहां से वापस नहीं आना है, बराबर। आपका अपूर्ण रावित्ति, आपको पुनरावर्तन नहीं करना है, आपको पुनरागमन नहीं करना है। तो आप वहाँ अब हमेशा के लिए स्थायी हो गए। उसके बाद है सिद्धि गई नाम ध्येयम, सिद्ध गति के नाम के स्थान, सिद्धि गई नाम, सिद्ध गति ऐसे नाम को धारण करने वाले, उन्होंने धारण कर लिया। परमात्मा सिद्ध गति में चले गए, उन्होंने धारण कर लिया है। तो सिद्धि गई नाम ध्येयम, आपने ऐसे स्थान को प्राप्त कर लिया है। और सिद्धि गई नाम ध्येयम ठाणम संपत्ताणम। अब आप यहाँ पे क्या कर चुके हो? ठाणा उठाणम कर चुके हो। भगवान वहाँ पे स्थान ग्रहण कर चुके हैं। बोलो, अब वहाँ से ठाणा उठाणम हट पाएंगे? बताओ तो। नहीं। हाँ, केवली भगवान को ऐसा बोलेंगे, ठाणा उठाणम हम बोलते हैं कि नहीं? हाँ। हमेशा के लिए यहाँ पर ठाण संपत्त कर चुके हैं, वो यहाँ पर स्थान को प्राप्त कर चुके हैं, बराबर। ठाणा उठाणम का नाम ही ये है, ठाणम संपत्ताणम। अब वो यहाँ से नहीं हटेंगे। सिद्धगति नाम को प्राप्त कर चुके हैं। और अब आएगा अंतिम दो शब्द, नमो जिनाणम जी अभयाणम। नमो जिनाणम, ऐसे जिनवर परमात्मा को, ऐसे भय को जी अभयाणम। देखिए अभी जी अभयाणम का क्या मतलब हुआ? अभय को जीतने वाले, हाँ। अभय को जीतने वाले। जो संसार के सातों भय है उसने आपको जीत लिया। आपने संसार के सातों भव को जीत लिया। ऐसे भगवान को नमो जिनाणम, मैं नमस्कार करता हूँ। देखो ये जो शक्रेंद्र है परमात्मा को कैसे भाव से नमस्कार कर रहे हैं। देखा कैसे भाव से किया। इतनी उनकी बातें बताई हमको। ये भगवान ऐसे हैं, भगवान कैसे हैं, भगवान नमुत्थुणम जैसे हैं। कैसे भगवान एक एक शब्द बोल रहा है और वो अपने भाव को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो ऐसे अंतिम बात, सिद्ध गति के स्थान को धारण करके सातों संसार के भय को जीतने वाले ऐसे जिनेश्वर भगवंत को नमो जिनाणम, मैं नमस्कार कर रहा हूँ। ऐसे जिनेश्वर भगवंत को नमस्कार हो। इस प्रकार से सर्व जिनेश्वर को वो नमस्कार करता है। और ऐसा सब शक्रेंद्र श्री वीर प्रभु को, माता के गर्भ में रहे हुए भगवंत को भी वो नमस्कार करता है। अब यहाँ ये है कि श्रमण भगवंत श्री महावीर जो पूर्व के तीर्थंकरों द्वारा कथन किए गए और जो सिद्ध गति नाम के स्थान को प्राप्त करने की इच्छा वाले हैं, उनको भी मैं नमस्कार कर रहा हूँ। अब देखिए भगवान आए हैं, भगवान हुए नहीं है, बराबर। हाँ, इसलिए वो इंद्र कहता है कि उस देवानंदा ब्राह्मणी की कुक्षी में रहे हुए उस वीर प्रभु को मैं वंदन कर रहा हूँ कि जो तीर्थंकरों द्वारा कथन किए गए सिद्ध गति में जाकर बाद में स्थिर होने वाले हैं, बराबर।
यस, मैं यहाँ हूँ देवलोक में और प्रभु तिर्यक लोक में है, वहाँ है, तो वे मुझे यहाँ पर ऐसे वंदन करते हुए देखे। बराबर। आप भी जब भी परमात्मा को वंदन करोगे आपको ये बताना पड़ेगा कि हे परमात्मा आप हो कहाँ, सिद्ध गति में, और आप मुझे वंदन करते हुए देखो। आपको उनको बताना पड़ेगा। इसका अर्थ ये हुआ, समझ में आ रहा है? हाँ, वे मुझे यहाँ पर ही देखे और ये समझे कि इंद्र प्रभु को वंदन नमस्कार कर रहा है। तो आपको ये कहना पड़ेगा कि परमात्मा आप चाहे सिद्ध गति में हो लेकिन आप मुझे देखो, क्योंकि वो तो वहाँ से देख ही सकते हैं, वो वहाँ से सबको देख सकते हैं, लेकिन आपको उनको ये बोलना पड़ेगा कि आप मुझे देखिए कि मैं अभी आपको वंदन नमस्कार कर रहा हूँ। बराबर। अब ऐसे ही हम पूजा करके आ जाएंगे, कल से चलेगा नहीं? चलेगा? बताओ। नहीं, हमको बताना पड़ेगा। ये मतलब क्या है? ये इसके पीछे संकल्प आता है। आप ये ध्यान से सुनिए। अगर कोई नियम या कोई संकल्प लिया जाता है ना, तभी भी ये बोला जाता है कि अस्मिन जम्बू द्वीपे दक्षिण भरते मध्य खंडे, ऐसा बोला जाता है, मालूम है? हाँ। और ये नगरी में रही हुई ये व्यक्ति अभी ये नियम ले रही है। ये किसको बताया गया? हाँ, सर्व को बताया गया, सर्व देवों को भी बताया गया कि भाई ये व्यक्ति ये नियम ले रही है। तो डिक्लेयर किया ना ऐसा। तो आप अगर कोई नियम लो या ये जैसे परमात्मा भी नमो तिथस करके करेमी बनते करेमी सामायम ऐसे डिक्लेयर करते कि नहीं करते कि मैं अभी वो जो सर्व सावध्य योगों को त्याग के दीक्षा ले रहा हूँ, ऐसा परमात्मा भी डिक्लेयर करते हैं कि नहीं? बोल के आप सामायिक करते हो, करेमी बनते बोलते हो कि नहीं? बस, तो अभी आप कुछ भी करोगे आपको बताना पड़ेगा, मुंह से बोल के, नियम हो या कुछ भी हो या पूजा हो, आपको बताना पड़ेगा। आप ऐसे चैत्य वंदन करते हो उसमें बोलते ही हो, क्या बोलते हो पता है? इह संतु महायस, वो सगरम बोलते हो ना। अगर खाली स्तवन बोलते हो तो कल से वो सगरम भी बोलना, क्योंकि उसमें ये गाथा आएगी कि यह संतो महायस भक्ति वर निबरणीयेण ता देव दिज बोइम भवे भवे पास जीणचंद भवे भवे तुम जीणचंद, यानी कि जब तक मुझे बोधि ना प्राप्त हो परमात्मा, भवो भव मुझे तुम्हारे ही चरण मिले। आप ऐसा बोलते हो कि नहीं? हाँ, ठीक है। तो वंदन नमस्कार भगवान को जब भी करो हमको बताना पड़ेगा कि हम ये आपको ऐसा कर रहे हैं। तो ये हुआ इंद्रदेव का परमात्मा को वंदन, और वहाँ इंद्रलोक में सौधर्म इंद्र ने वहाँ से ही बैठ के अपनी सुधर्म सभा से परमात्मा को वंदन किया दक्षिण दिशा में जाके। अब वो वापस आकर अपने सिंहासन पर पूर्व दिशा की तरफ जाने लगे। सिंहासन पर जाने के बाद पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे। कहाँ बैठे वो? देखिए, सिंहासन पश्चिम में होता है, तभी वो बैठेंगे तो दिशा पूर्व में होगी, मुख पूर्व में होगा। और वहाँ से वो दक्षिण में आए, पश्चिम से वो दक्षिण में गए। दक्षिण में 60 डगला जाने के बाद परमात्मा को नमस्कार नमुत्थुनम किया, बराबर। वहाँ से वो वापस पश्चिम में आए सिंहासन की तरफ और वापस पूर्व की तरफ मुख करके बैठ गए। क्लियर हुआ? हाँ। और तब देवराज इंद्र को इस प्रकार का संकल्प उत्पन्न हुआ। अब ये आकर वापस करने के बाद देवराज इंद्र को एक संकल्प उत्पन्न हुआ, और वो ये है, यानी कि अभिलाष रूप मनोगत विचार पैदा हुआ। देखिए, हमने बार बार एक चीज भगवती सूत्र में पढ़ी कि जैसे तुम्हें सुख हो वैसा कर। भगवान वही जवाब देते हैं सबको, बराबर बराबर। मतलब कि मन में कोई उत्पन्न हो उसी को ही मन का सुख मानेंगे। जैसे सुख हो, जिसमें सुख हो वो करो, मतलब आपके अंदर जो इच्छा हुई है वो पूरी करो। तो वो ही, अगर आप अंदर मन में उत्पन्न हुई इच्छा को पूरी करोगे तो आपको सुख होगा कि नहीं? होगा। तो इंद्र को भी ऐसे संकल्प हुआ, यानी कि मन में विचार आया, ऐसा विचार आया कि आज तक कभी भूतकाल में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। देखो, इंद्र ने शक्रस्तव तो कर लिया, लेकिन अब उसने सोचा कि अरे ये देवानंदा ब्राह्मणी की कुक्षी में क्यों आए भगवान को कहाँ जाना चाहिए था?
पूछना मतलब महल में जाना चाहिए था ना, राजमहल में ना। भगवान क्षत्रिय कुल में अवतरते हैं, ये ब्राह्मणी के कुल में कैसे आ गए? क्वेश्चन होगा ना इंद्र को। हाँ, इंद्र को ये संकल्प हुआ कि ऐसा कभी नहीं हुआ, ना पहले कभी हुआ है ना बाद में कभी होगा, कि परमात्मा अरियंत चक्रवर्ती बलदेव और वासुदेव, चारों अरियंत चक्रवर्ती बलदेव और वासुदेव उत्तम कुल में जन्म लेते। उत्तम कुल क्षत्रिय होता है, बाकी सारे उसके बाद वाले। बराबर। जो चार व्यवस्था है वो है हमने जैसे अभी ये स्थापित किया है ना, ब्राह्मण, वैश्य, फिर शूद्र और क्षत्रिय, ये चार कुल व्यवस्था है। उसमें से उत्तम कुल कौन सा? क्षत्रिय। तो जो भी जो 63 सला का पुरुष है, 63 सला का पुरुष, उसमें 24 तीर्थंकर भगवान, फिर 12 चक्रवर्ती, 9 बलदेव, 9 वासुदेव, कितने हुए? 18 और 12 30 और 24 54 हुए। हाँ, अभी 63 करने, तो 9 कौन होंगे अभी बाकी? प्रति वासुदेव होंगे ना, वासुदेव बलदेव प्रति वासुदेव, तीनों 9 9 हो गए। तो तीनों 9 9 9 बलदेव, 9 वासुदेव, 9 प्रति वासुदेव, 27। उसके बाद 12 चक्रवर्ती, तो 27 और 12 39 और 24 तीर्थंकर परमात्मा, तो 39 और 4 43 और 20 63 हो गए। तो 63 सला का पुरुष कभी भी क्षत्रिय कुल छोड़ के और अन्य कुल में, जैसे कि शूद्र, अधम, तुच्छ, अल्प, निर्धन, कृपण, भिक्षुक और ब्राह्मण, ये इसमें से कोई भी कुल में नहीं आएंगे। ब्राह्मण तो मांग के खाने वाले होते हैं ना। हाँ, तो मांग कर खाने वाले तो भिक्षुक ही हुए। राज करने वाला राजसी कुल है वो खाली क्षत्रिय है, बाकी किसी में से भी कोई बाकी का कोई कुल क्षत्रिय या राज करने वाला नहीं है। इसीलिए ये सारे क्षत्रिय कुल में ही उत्पन्न होते हैं। बाकी के शूद्र, अधम, तुच्छ, अल्प, निर्धन, कृपण और ब्राह्मण, इसमें से कोई भी कभी भी ये 63 सला का पुरुष उत्पन्न नहीं होंगे। तो ये हुआ कैसे? इनको ये सरप्राइज हुआ, ये हुआ कैसे? ना कभी आए हैं, ना आज आने चाहिए, ना ही बाद में आएंगे। बराबर। तो ऐसे निश्चय से उग्र कुल में ही वो जन्म लेते। इसका नाम उग्र कुल था तब क्षत्रिय नाम नहीं था। तब क्या नाम था? देखिए, हमारे पास आज 4 कुल है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तब है ना ज़्यादा कुल थे। आपको इसमें आगम में बहुत सारे कुल के नाम आएंगे। तो उग्र कुल श्री ऋषभदेव प्रभु द्वारा स्थापित रक्षक पुरुषों के कुल, उग्र कुल नाम है। उग्र कुल, देखिए सबसे पहला नाम है उग्र कुल। उसका मतलब क्या हुआ? ये ऋषभदेव भगवान ने स्थापित किया था, क्योंकि राज्य व्यवस्था तो बाद में ही आई ना। हाँ, तो उन्होंने ये स्थापित किया हुआ है कि जो भी उग्र कुल वही होगा जो निश्चय से रक्षक पुरुष होंगे। कौन होंगे? रक्षक तो क्षत्रिय ही है ना आज के समय में। हाँ, जो रक्षक पुरुषों के कुल होगा वो है उग्र कुल। उसके बाद दूसरा है कि गुरु तथा उसके द्वारा स्थापित किए हुए कुल को भोग कुल कहा जाएगा। क्या? गुरु स्थापित किए हुए, गुरु के द्वारा स्थापित किए हुए कुल को भोग कुल कहा जाएगा। 1 मिनट। तो ये दूसरा, पहला है उग्र कुल, यानी कि रक्षक लोगों का कुल। जो भी लोगों की रक्षा करने वाले हैं उसका कुल अलग होता है, वो है उग्र कुल। दूसरा है भोग कुल। यहाँ पर भोग दिया जाता है, खाने पीने की सामग्री दी जाती है। तो गुरु के द्वारा जो आश्रम स्थापित होते हैं ना, गुरुकुल होते हैं कि नहीं, उसको भोग कुल कहा जाता है। जो भी गुरुकुल है, देखिए यहाँ राजकुमार जाते हैं, सारे लोग जाते हैं, आश्रम की व्यवस्था रहती है, वहाँ उनको ज्ञान दिया जाता है, सिखाया जाता है कि नहीं, बताओ। तो उसको भोग कुल कहा जाता है। तीसरा है राजन्य कुल।
यानी कि जो स्थानीय पुरुष है, राज के स्थानीय पुरुष, जैसे कि नगर सेठ हो गए, जैसे कि वो जो कोटवाल हो गए, इनका जो कुल है वो अलग है, उनका ग्रुप अलग है, उनके बीच में मीटिंगें होती रहती है, कैसे कैसे राज्य को अच्छे से अच्छी चीज़ें दी जाए, नियम कायदे कानून बनाए जाए। जैसे आज हमारे ये जो एरिया है ना दिल्ली में, आप इसको क्या बोलोगे, विधानसभा, लोकसभा, वहाँ पे मीटिंगें होती है कि नहीं, सब राजन्य कुलों की। हाँ, जो पीएमसीए में उनको राजन्य कुल के मेंबर कहे जाएंगे, ठीक है। तो स्थानीय पुरुषों का कुल है वो है राजन्य कुल, राज्य के स्थानीय पुरुष, स्थानीय यानी कि लीडर, पीएमसीए में से। उसके बाद है इक्ष्वाकु कुल, तो जो प्रभु के वंश में जो पैदा हुए वो सारे मनुष्य इक्ष्वाकु कुल के। उसके बाद है क्षत्रिय कुल, तो प्रधान प्रकृति वाले, प्रधान प्रकृति यानी कि सेनापति क्षत्रिय कुल, फिर सैनिक क्षत्रिय कुल, समझ में आ रहा है। उसके बाद हरिवंश कुल, हरिवंश कुल, तो पूर्व भव के वैर के कारण हरिवर्ष क्षेत्र में देवताओं के द्वारा भरत के लाए हुए युगलिक के वंशजों के कुल, ये हरिवंश कुल के लिए भी हमारे में एक अच्छेरा हुआ है। वो जब अच्छेरा आएगा तब उसको हम जानेंगे। तो इस अच्छेरे के कारण हरिवंश कुल की उत्पत्ति हुई, बराबर। इक्ष्वाकु कुल की उत्पत्ति हुई आदिनाथ भगवान के द्वारा, राइट। हाँ, उन्होंने ही राजन्य कुल स्थापित किया, उन्होंने ही भोग कुल स्थापित किया, उन्होंने ही क्षत्रिय कुल भी स्थापित किया। और हरिवंश कुल की उत्पत्ति हरिवर्ष क्षेत्र के देवताओं के द्वारा एक युगलिक लाए, और अपने भरत क्षेत्र में एक युगलिक का जोड़ा लाकर वो रख गए, उससे भी एक कुल की उत्पत्ति हुई, उसका नाम हुआ हरिवंश कुल, बराबर। और इसके अतिरिक्त हाँ, हरिवंश क्षेत्र થી લઈને આવ્યા मतलब ना। हरिवर्ष क्षेत्र है जहाँ पे हमेशा दूसरा आरा चलता है, युगलिक है। तो वहां से 2 युगलिक का जोड़ा भरत क्षेत्र में लाया गया। કોણ લઈને આવ્યું? એક અચ્છેરું બન્યું, એ આખી અચ્છેરું આવે ત્યારે આવશે વાર્તા। अच्छा, આને અચ્છેરું કહેવાયું। એટલે હરિવંશ कुलની उत्पत्ति ऐसा कभी होता नहीं है कि कहीं और से 2 युगलिक का जोड़ा आप यहाँ लाओ, लेकिन एक देव अपने पूर्व वैर के कारण, उनको पूर्व भव का वैर था वो युगलिक से, तो देव वहाँ से उन दोनों युगलिकों को उठा के भरत क्षेत्र में लाकर छोड़ गए, और उनके बच्चे, उनके द्वारा जो संतति हुई उसका वो सारा कुल हुआ हरिवंश कुल। अच्छा, हाँ, तो इस प्रकार से उसके अतिरिक्त अन्य भी विशुद्ध जाति के कुल आए हैं, आगे भी आते रहेंगे, बराबर। जैसे जैसे एक कुल होगा, एक कुल का अर्थ ही होता है ग्रुप। कुल का अर्थ होता है कि आप बड़ा सा ग्रुप बनाओ और आप उसमें काम करो, तो उसको भी कुल कहा जाता है। तो इंद्र को लगा कि कभी भी नीच कुल में परमात्मा आते नहीं, आज कैसे आए, ये बनाव क्यों बना। तो उसके लिए बताते हैं कि संसार में एक भवितव्यता नाम का आश्चर्यकारिक भाव बनाव होता है। भवितव्यता का मतलब क्या, कोई बताएगा? भवितव्यता का अर्थ होता है कि कर्म के अधीन भविष्य में जो होना है वो होगा ही होगा। समझ में આવ્યું? उसी का नाम भवितव्यता। फिर चाहे तीर्थंकर परमात्मा कभी भी नीच कुल में जाए नहीं, लेकिन जाना पड़े कर्म के अधीन, वो उसका नाम है भवितव्यता। कि भवितव्यता ऐसी चीज है, कर्म व्यवस्था है जो तीर्थंकर परमात्मा को भी नहीं छोड़ती, बराबर। तो ये भवितव्यता यानी कि आश्चर्यकारी बनाव है जो अनंत उत्सर्पिणी अवसर्पिणी काल के व्यतीत होने पे बनता है। देखिए, ये जो 10 आश्चर्य है उसकी बात है।
ये 10 आश्चर्य बताए गए हैं, 10 के 10 आश्चर्य के नाम आएंगे, 10 के 10 आश्चर्य की कहानी भी आएगी, वार्ता भी अब इसमें आएगी, क्योंकि ये अपना कल्पसूत्र है, उसमें 10 आश्चर्य को बताया गया है। और ये हुंडा अवसर पिणी में ही 10 आश्चर्य होते हैं। किस में होते हैं? ऐसे अनंत उत्सर्पिणी अवसर्पिणी काल के व्यतीत होने पर किसी एक उत्सर्पिणी में बनता है। समझ में આવી વાત મારી? આવી બધાને? हाँ ऐसे अनंत उत्सर्पिणी अवसर्पिणी चली जाएगी, सब में अच्छेरा नहीं होता, सब में ऐसे अच्छेरा नहीं होता है। लेकिन ये हुंडा अवसर्पिणी जिसमें हमारा जन्म हुआ है, ये हुंडा अवसर्पिणी में ऐसे 10 बनाव आश्चर्य हुआ है। अरे ये सरप्राइज है, आश्चर्यकारी बनाव है, ये भवितव्यता, इसी का नाम है भवितव्यता। बराबर? हाँ, उसके कारण अच्छेरा हो गया, पर बनाव जरूर बना। तो ये 10 आश्चर्य बताए गए हैं। 10 आश्चर्य में शुरू करेंगे। કેટલા વાગ્યા કરું? રાખું આગળ? अब 10 अच्छेरे की बात है। 10 अच्छेरा हम बताएंगे। परमात्मा ने बोला है कि ये इसी एक अवसर पीढ़ी में अनंत उत्सर पीढ़ी अवसर पीढ़ी काल व्यतीत होने पे होता है। तो ये उपसर्ग है, यहाँ पे 10 आश्चर्य। सबसे पहला है उपसर्ग, दूसरा है गर्भहरण, तीसरा है स्त्री तीर्थंकर का होना, चौथा है अभावित पर्षदा, पांचवा है कृष्ण का अपरकंका नगरी में गमन, छठा है मूल विमान से सूर्य चंद्र का अवतरण, सातवां है हरिवंश कुल की उत्पत्ति, जो अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी वो, फिर आठवां है चमरेंद्र का ऊर्ध्वगमन, फिर नौवां है एक समय में 108 व्यक्ति का जीवों का सिद्ध में गमन, और 10वां है असंयति की पूजा। तो ये 10 आश्चर्य क्रम से कैसे हुए हैं वो बताए गए हैं, उसको अभी हम जानेंगे। पहला है उपसर्ग, उपद्रव, जो वीर प्रभु को छद्मस्त अवस्था में तो बहुत हुए, वो तो हम जानते हैं, छद्मस्त अवस्था में तो हर किसी को होगा, अपने अपने कर्म का भोग होगा। लेकिन आगे चलकर जब ये वर्णन करेंगे तब जिस अवस्था के प्रभाव से समस्त उपद्रव शांत हो जाते हैं, उस केवल ज्ञान की अवस्था में भी जो प्रभु को अपने ही शिष्य गोशालक के द्वारा हुआ, इसीलिए उसको अच्छेरा कहा गया है। मुद्दा है वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि कभी भी केवल ज्ञान की अवस्था में सर्व उपद्रव शांत हो ही जाते। केवल ज्ञानी जब तब बनेगा जब उनके सारे उपद्रव शांत हो जाए, क्योंकि सारे कर्म खत्म, घाती कर्म का क्षय हो गया। बराबर? तो केवल ज्ञान की अवस्था में जब सारे उपद्रव शांत हो जाए, ऐसी अवस्था में भी अपने ही शिष्य द्वारा वीर प्रभु को गोशालक का उपद्रव हुआ, तो इसीलिए यह आश्चर्य हुआ। समझ में आ गया? कि केवल ज्ञान होने के बाद आपको कभी भी ऐसा कोई उपद्रव नहीं होना चाहिए, लेकिन वीर प्रभु को हुआ। तो क्या हुआ? तो एक समय प्रभु विचर रहे थे, श्रावस्ती नगरी में पधारे, गौशाला भी उसी नगरी से बाहर निकला और उसने अपने आप को जिनेश्वर परमात्मा कहकर अपने आप को प्रकट किया। और आज श्रावस्ती नगरी में 2 जिनेश्वर पधारे हैं, ऐसी बात जनता में फैल गई, क्योंकि इसने भी कह दिया कि मैं जिनेश्वर हूँ। जैसे महावीर स्वामी जिनेश्वर है तो मैं भी एक तीर्थंकर हूँ, ऐसा उसने सबको बताया। तो अब अगर ऐसा सबको बताएंगे तो ये बात नगरी में तो तुरंत फैल जाएगी कि नगरी में 2 जिनेश्वर आए हैं, 2 जिनेश्वर आए। तो 2 जिनेश्वर आए, जैसी ही ये बात फैली, ऐसे ही भगवान से गौतम स्वामी ने पूछ लिया कि भाई ऐसा नगर में बात फैली है कि आप अपने आप को जिनेश्वर प्रसिद्ध करने वाला ये दूसरा मनुष्य कौन है? तब परमात्मा ने जवाब दिया कि ये जीन नहीं है, लेकिन ये शंखण ग्राम निवासी मंखली और सुभद्रा नाम की एक ब्राह्मणी, मंखली पुत्र है, ये मंखली का पुत्र है और सुभद्रा ब्राह्मणी की कुक्षी से जन्मा हुआ, गौशाले में पैदा हुआ, गायों की शाला में वो पैदा हुआ, गोशाल नाम का एक नामधारी, और हमारा ही पूर्व में शिष्य बना हुआ है। ऐसा ये हमारा ही शिष्य गोशालक है। बराबर? ये कोई जिनेश्वर नहीं है।
और वो कुछ हमसे ही उसने कुछ ज्ञान प्राप्त किया था, हमसे ही उसने वो तेजोलेशा की सिद्धि की थी और मिथ्या मान बड़ाई करते करते स्वयं को ही वो अपने आप को जिनेश्वर कहकर घूम रहा है, प्रसिद्ध कर रहा है। और सर्वज्ञ का ये वचन परमात्मा ने जवाब दिया तो फैलने में तो देर नहीं लगेगी ना। सबको ये पता चल गया कि गौशाला मंखली पुत्र है, सुभद्रा ब्राह्मणी का पुत्र है, उसका जन्म गौशालक में हुआ था, गौशाले में हुआ था, और ये मिथ्या बड़ाई कर रहा है। ये 4 चीज सबको मालूम पड़ गई। बराबर। तो तब कुछ शिष्य गए थे, तो उसमें एक आनंद करके भगवान का शिष्य गोचरी के लिए बाहर निकला था, और जैसे ही आनंद को देखा तो गौशाले ने उसको बुलाया, आनंद तू मेरे पास आ। आनंद उसके पास, गौशाले के पास गया और उसने कहा गौशाले ने कि तू आनंद, तू एक बात सुन के जा, तू एक मेरी बात सुन के जा। ऐसा करके उसने आनंद को बुला के एक बात सुनाई कि एक कुछ व्यापारी निकले थे, अपने करियाने को गाड़ियों में भरकर धन कमाने के लिए निकले थे, और मार्ग में उन्होंने एक जंगल में प्रवेश किया। उनको वहाँ पर उन सब करियानियों को प्यास लगी, व्यापारियों को, लेकिन खोजने पर भी कहीं पानी नहीं मिला। तो तब उसने, उन लोगों ने एक पानी की खोज करते हुए उन्होंने 4 बाम्बी देखी। एक बाम्बी को फोड़ा तो अंदर से बहुत सारा पानी निकला। 4 बाम्बी मिली उनको। बाम्बी यानी कि एक बांस की ऐसी बाम्बी होती है, बम्बू का एक बन जाता है स्ट्रॉ जैसा, फोड़ने से अंदर से पानी भरा हुआ था, तो पानी निकला एक में से, बहुत पानी निकला, और सबने अपनी अपनी प्यास बुझा दी। अब मार्ग के लिए एक जल पात्र उन्होंने भर भी लिए क्योंकि पानी बहुत था, और एक वृद्ध वणिक ने बोला कि चलो अब हमारा काम हो गया, पानी मिल गया, अब यहाँ से चलो। अब दूसरी बाम्बी उन्होंने शिखर फोड़ने की आवश्यकता नहीं है, बाम्बी का जो ऊपर का जो है शिखर, उसको आप फोड़ने की आवश्यकता नहीं है। पर बाकी के व्यापारी थे, उनको लालच जग गई, नहीं एक में से इतना सारा पानी निकला है तो बाकी की 3 में अंदर क्या है, कुतूहल वृत्ति भी थी और लालच भी था कि अंदर क्या है उसको तो जानना ही पड़ेगा, क्योंकि 4 ऐसी बाम्बी पड़ी है तो कुछ ना कुछ तो धन वन अंदर से निकलेगा ही निकलेगा। तो मना करने पर भी वृद्ध ने मना कर दिया, जरूरत नहीं है, मत फोड़ो, अपने अपने काम पे लग जाओ। लेकिन माने नहीं, कोई माने नहीं, तो उन्होंने क्या किया, दूसरी बाम्बी को भी फोड़ दिया। अब दूसरी बाम्बी फोड़ दी तो अंदर से बहुत सारे सुवर्ण प्राप्त हुए। अब सोना मिल गया, लालच और बढ़ गई कि अब दूसरी फोड़ी तब तीसरी भी फोड़ेंगे, अंदर से भी बहुत कुछ निकलेगा। दूसरे में से तो सोना निकला ही निकला। वृद्ध ने बहुत मना किया, मत फोड़ो मत फोड़ो, लेकिन कोई माना नहीं, तो तीसरा भी फोड़ दिया तो अंदर से रत्न जवाहरात निकला। आप सोचिए, पहले में से पानी, दूसरे में से सोना, तीसरे में से रत्न ही रत्न। अब इनको तो कमाने की भी जरूरत नहीं पड़ी ना, बहुत सारे रत्न निकले। अब वणिक ने रोका बहुत कि मत करो, चौथी को मत फोड़ो क्योंकि जरूरत नहीं है, बहुत कुछ आ गया है। लेकिन माने नहीं, उन्होंने चौथी फोड़ दी, अंदर से सर्प निकला, दृष्टिवी सर्प। इतना बड़ा सर्प निकला कि दृष्टि से ही उसने सबको जला के खत्म कर दिया, मार दिया। तो ये तू उदाहरण सुन के जा। उसने ऐसा आनंद को ये उदाहरण सुनाया है, आनंद ऋषि को, जो महात्मा का, ये जो परमात्मा का सेवक है, उसको उसने ये सुनाया कि सर्प निकला और क्रूर दृष्टि से सबको मौत के घाट उतार दिया। जो उनमें हितोपदेशक वृद्ध था, वो न्यायवान होने से कोई समीपवर्ती देवता ने उसको उसके स्थान पे ले जाके रख दिया। अब वहाँ कोई समीपवर्ती देवता था, उसने देखा कि ये वृद्ध जो है उसको तो ये नहीं चाहिए, इसको तो लोभ नहीं था, तो देवता ने तुरंत वो जो निर्लोभी था उसको उठा के अपने योग्य स्थान पे उसने रख दिया। तो हे आनंद, तेरा धर्माचार्य रुद्धि प्राप्त होने पर भी संतुष्टि नहीं है, मतलब उसको तो अभी केवल ज्ञान हो गया है, वो तो जिनेश्वर बन गया है, अब उसको संतुष्टि नहीं है, वो मेरे को भी जिनेश्वर नहीं मान रहा है, मतलब उसको रुद्धि प्राप्त तो हो गया लेकिन उसको संतोष नहीं है, इसीलिए जहाँ तहाँ वो मेरे बारे में बोल रहा है और मुझे गुस्सा दिला रहा है। समझ में आया?
और मैं अपने तप और तेज से उसको भस्म करके मार डालूंगा। इसलिए तू शीघ्र यहाँ से जा और अपने जो है उसको अपने धर्मगुरु को बता दे ये बात कि अब तू मुझे वो ज़्यादा गुस्सा ना दिलाए और मेरे मामले में वो कुछ भी ना बोले। बराबर? तो तू शीघ्र जा और गौतम आदि सारी दुनिया मुनियों को ये बता दे कि ये गौशाला यहाँ रह रहा है और इसके मामले में कोई संभाषण ना करे, कोई ना तुम ना वो वर्धमान महावीर करे और ना ही कोई और साधु करे, कोई संभाषण ना करे कि तुम सब यहाँ से चले जाओ। ऐसा उसने धमकी दे दी और बोला कि जाकर तू ऐसा बोल। और भगवान से बोला, अब ऐसा उसने इसको तो बोला ही बोला, लेकिन खुद भी आ गया। आनंद को तो उसने बोला जाके तू अपने भगवान को ये सब बोल। अब जैसे ही आनंद ने आके समसरण में बताया कि भाई गोशालक ने ऐसा बोला है, तब भगवान ने कह दिया कि वो अब यहाँ आएगा, तुम लोग कुछ नहीं बोलोगे, मेरे और गोशालक के बीच में तुम लोग नहीं आओगे। ऐसा करके उन्होंने भगवान को सबको शांत करा दिया, बोला आप सब बैठ जाओ अपनी अपनी जगह पे। गोशालक जब यहाँ आए और मुझे कुछ भी बोले, आप कोई बीच में नहीं आओगे। अब गौशाला वापस उसके पीछे पीछे आ रहा है। गौशालक समसरण में आ गया और वहाँ पर पहुँचने के बाद उसने सीधा भगवान से ऐसा बोला कि हे काश्यप, देखिए भगवान काश्यप गोत्रीय थे इसलिए उनको काश्यप नाम से बुलाया। हे काश्यप, तू ऐसा क्यों बोल रहा है कि मैं मंखलीपुत्र गौशाला हूँ? मैं तेरा शिष्य मंखलीपुत्र नहीं हूँ, वो तो कब का मर गया है। बराबर, मैं तेरा शिष्य नहीं हूँ और मैं मंखलीपुत्र भी नहीं हूँ। तेरा पुत्र मंखलीपुत्र था, तेरा शिष्य मंखलीपुत्र था, तेरा शिष्य गौशालक था और वो कब का मर चुका है। मैं वो नहीं हूँ, मैं कोई और ही हूँ, मतलब मैं मंखलीपुत्र नहीं हूँ। उसका शरीर परिशव को सहन करने में समर्थ समझ के, उसका शरीर था, ये उसका शरीर है और वो जब मर गया तो उसका शरीर परिशव को सहन कर सकता है, उसके लिए समर्थ है, ऐसा सोच के मैंने उसके शरीर में स्वयं प्रवेश किया हुआ है। बराबर, तो इस प्रकार से ये शरीर गौशाले का है, लेकिन अंदर प्रवेश हुआ मैं गौशाला नहीं हूँ, मैं मंखलीपुत्र नहीं हूँ। अंदर से मंखलीपुत्र का जीव मर चुका है, उसके मरने के बाद मैंने उसके शरीर में प्रवेश कर लिया है। बराबर, अब उसको अब ये ऐसा के बोला तो जो दो भगवान के दो शिष्य वहाँ पर थे, वो प्रभु का तिरस्कार नहीं सहन कर पाए और वो दो नक्षत्र, वो जो दो शिष्य थे उसके नाम थे सुनक्षत्र और सर्वानुभूति। अब भगवान ने सबको बोला था शांत होके बैठ जाओ, मेरे और गौशालक के बीच में कोई नहीं आएगा, लेकिन ये दो शिष्य भगवान का अपमान नहीं सहन कर पाए और वो दोनों बीच में आ गए, दोनों बीच में कूद पड़े। दोनों बीच में आकर उन्होंने मुनियों ने आकर उत्तर दिया गौशालक को कि अरे तू हमारे भगवान से ऐसे कैसे बात कर सकता है। अभी कुछ बोले उससे पहले ही, आगे कुछ बोले उससे पहले ही गौशाला ने तुरंत 1 सेकंड में तेजोलेशा छोड़ी और दोनों शिष्य जलकर भस्म हो गए। बराबर, वे मरकर सीधे अपने अगले योनि में चले गए। 23वें देवलोक 33 सागरोपम के अंतिम देवलोक में वो चले गए। भगवान बोले हे गौशालक, अब परमात्मा उसे बोल रहे हैं कि हे गौशालक, तू ही गौशाला है, तू अन्य कोई नहीं है, कोई गौशालक का जीव नहीं मरा, ये मैं जानता हूँ। बराबर, तू किस लिए अपने आप को छुपा रहा है? तू क्यों छुपा रहा है? ठीक है, वृथा ही अपने आप को छुपा रहा है। इस प्रकार से तू अपने आप को नहीं छिपा पाएगा। जिस प्रकार से कोई चोर कोतवाल की नज़र में आ जाने पे अपने आप को एक तिनके या अपनी तिनके यानी कि घास के तिनके के पीछे या अपनी एक उंगली के पीछे छिपाने का प्रयास करे तो क्या वो छिप सकता है? नहीं छिप सकता। इसी तरह से तू भी अभी गौशाला है, तू अपने आप को नहीं छिपा पाएगा। बराबर, तो ये सुन के वो जो दुष्ट आत्मा गौशाला था उसने भगवान के ऊपर दूसरी तेजोलेशा छोड़ी। पहली तेजोलेशा में वो 2 शिष्यों को मार दिया, अब भगवान के ऊपर उसने दूसरी तेजोलेशा छोड़ी और ये तेजोलेशा तो भगवान को 3 प्रदक्षिणा दे रही है। पहली प्रदक्षिणा, दूसरी प्रदक्षिणा, तीसरी प्रदक्षिणा। 3 देने के बाद वो तेजोलेशा वापस उस गौशालक के शरीर में ही घुस गई। तेजोलेशा ऐसी लेशा है जो कभी भी विफल नहीं जाती।
तो वो तो 2 शिष्य को डायरेक्ट ही भस्म हो गए, लेकिन भगवान को ये तेजोलेशिया भस्मीभूत नहीं कर पाई। भगवान का आयु बाकी था, बराबर। और परमात्मा को तेजोलेशिया ने कुछ नहीं किया, सिर्फ 3 प्रदक्षिणा ली और वो वापस गौशाला जिसने छोड़ी थी उसी के शरीर में वो घुस गई। इसलिए उसका शरीर जल गया, दग्ध हो गया, आधा जला आधा जिंदा। और अनेक विध वेदनाओं को भोग कर वो 7 रात तक जिंदा रहा। गौशाला कितनी रात तक जिंदा रहा? 7वीं रात को वो मरा। 7 रात तक वो जिंदा रहा और 7वीं रात को मरा। और वो तेजोलेशिया परमात्मा को 3 प्रदक्षिणा देकर गई। उस कारण से परमात्मा की उसकी ज्वाला लगी थी। क्या लगी थी? उसकी अग्नि ज्वाला लगी थी। और उस कारण से परमात्मा को 6 मास तक शौच में खून गया, लोई गया, लोई ना झाड़ा था, खून निकला। और इसी के ये पीड़ा उनको सहन करनी पड़ी। ये एक मात्र उपसर्ग है कि जिसका स्मरण करने से सर्व दुख शांत हो जाए। ऐसे केवली तीर्थंकर परमात्मा को खुद को 6 महीने तक खून की शौच हुए, बराबर। ऐसे सर्वज्ञ प्रभु को ये उपसर्ग हुआ और ये प्रथम आश्चर्य हुआ, बराबर। चलो ये एक प्रथम आश्चर्य करके आज बंद करेंगे, फिर कल बाकी के आश्चर्य होंगे, ठीक है? ठीक है, क्योंकि सारे आश्चर्य में एक एक कहानी है। ओके, चल, जय जिनेंद्र।